गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास में कल कारक, भेद, विभक्ति और उसके उदाहरण बतलाए गए थे। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कारक, उपपद, विभक्ति पढ़ेंगे। विभक्ति का अर्थ है विभाग। दो प्रकार के विभाग होते हैं, या ये कहे विभक्तियों को दो तरीके से हम लोग बांटते हैं। एक कारक विभक्ति है जिसमें सामान्य रूप में हम लोग कारक के चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति। बालकः में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, इसलिए उसकी क्रिया में भी प्रथम पुरुष एक वचन लगा दिया गया है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं। अहम शब्द के अनुसार क्रिया में उत्तम पुरुष एक वचन लगाया गया है। इस तरह के जो हम लोग वाक्य बनाते हैं उसको सामान्य कारक कहते हैं या कारक विभक्ति कहते हैं। दूसरा भेद जो है उपपद विभक्ति। उपपद का अर्थ है विशेष अर्थ को बतलाने वाले शब्द या विशेष नियम। विशेष नियमों को बतलाने वाले शब्दों को हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा जा रहा है, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। यहाँ एक परितः शब्द का प्रयोग किया गया और परितः शब्द के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस पूरे वाक्य का अर्थ है घर के चारों ओर वृक्ष हैं। वैसे सामान्य वाक्य में लिखें तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन चारों ओर के लिए जो शब्द है वो है परितः, और परितः शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी। इसलिए गृहम शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसको हम लोग द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग द्वितीया विभक्ति और उसकी उपपद विभक्तियां शब्द, तृतीया विभक्ति शब्द और चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को पढ़ेंगे तथा उनका अर्थ सहित वाक्य विन्यास करने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले द्वितीया विभक्ति, उपपद विभक्ति। उपपद का अर्थ है विशेष नियम या विशेष शब्द। यहाँ शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चूंकि ये शब्द वाक्यों में दिखाई देते हैं या वाक्य प्रयोग में अनिवार्य होंगे। अभितः इसका अर्थ है दोनों ओर, उभयतः इसका भी अर्थ है दोनों ओर, परितः का अर्थ है चारों ओर, सर्वतः का अर्थ है सभी ओर, प्रति की ओर, विना छोड़कर, धिक मतलब धिक्कार, निकषा शब्द मतलब निकट। इन शब्दों का जहां प्रयोग दिखाई देगा वहां द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे पुस्तकम विना न ज्ञानम, पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं होता। तो विना शब्द का प्रयोग में द्वितीया विभक्ति है, इसलिए पुस्तकम शब्द में द्वितीया का प्रयोग किया गया है। और उदाहरण देख सकते हैं, ग्रामम सर्वतः तड़ागाः सन्ति। गांव के सभी ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर, तड़ागाः सन्ति तालाब हैं। असत्यवादिनम धिक, धिक का अर्थ है धिक्कार, असत्यवादिनम असत्य बोलने वाले को धिक्कार है। तो इस तरह जो शब्द यहाँ बतलाए गए हैं, इन शब्दों के साथ हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुनः तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में भी उपपद अर्थात विशेष शब्द आएंगे। जैसे विना, हीनः छोड़कर, सह के साथ, साकम के साथ, समम और सार्धम का अर्थ भी है के साथ। अलम का अर्थ है बस करो। प्रयोजन का अर्थ है कारण या प्रयोजन।
इन शब्दों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व उदाहरण में हम लोग देखे थे पुस्तकम बिना न ज्ञानम। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पुस्तकेन बिना न ज्ञानम। पुनः पुस्तकेन हीनः न शोभते, पुस्तक से हीन होकर अच्छा नहीं लगता। रामः बालकेन सह गच्छति, राम बालक के साथ जाता है। सह का अर्थ है के साथ। इस शब्द के प्रयोग में तृतीया होती है, इसलिए बालकेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण पर देख सकते हैं अलम, कोलाहलेन अलम। अलम का अर्थ है बस करो, कोलाहल मतलब शोर, बंद करो, बस करो। और भी कोई उदाहरण हम लोग देखना चाहें कहीं मिलता है तो इन शब्दों के प्रयोग के साथ तृतीया विभक्ति होती है। वाक्य बनाते समय सामान्य वाक्यों की भी आवश्यकता होगी और विशेष रूप से कारक युक्त या उपपद विभक्ति से प्रयोग होने वाले शब्दों की भी चर्चा आवश्यक है। पुनः आज हम लोग देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में जो शब्द हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, रुच, दा और क्रुद्ध। इसके अलावे भी और शब्द हैं नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण स्वाहा त्याग, अलम पर्याप्त अर्थ में, रुच मतलब पसंद, जिस व्यक्ति को प्रिय हो, जिसे जो अच्छा लगे, उसमें चतुर्थी। दा धातु का अर्थ है देना, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या कोई कार्य किया जाए, उसमें चतुर्थी। क्रुद्ध धातु के प्रयोग में भी चतुर्थी होता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण लेकर स्पष्ट करते हैं शिवाय नमः। नमः शब्द के प्रयोग में चतुर्थी है, इसलिए शिवाय का प्रयोग किया गया। गुरवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा मतलब त्याग। उसी तरह दूसरे उदाहरण में पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। वैसे सप्तमी लगना चाहिए था, लेकिन क्रुद्ध शब्द के प्रयोग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस तरह उपपद विभक्ति आवश्यक है। इसके बिना शब्दों का निर्माण कई जगह बहुत मुश्किल हो जाता है और इनकी सहायता से शब्दों का निर्माण अत्यंत सरल हो जाता है। यह उपपद विभक्ति का प्रयोग वाक्य विन्यास, वाक्य लेखन, चित्र वर्णन अथवा अपठित गद्यांश में भी किया जाता है और उससे हमारा विषय वस्तु का पठन पाठन और समझना सरल हो जाता है। आज इतना ही। कल हम लोग इससे आगे पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के उपपद विभक्ति शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे और वाक्य विन्यास करेंगे। धन्यवाद।